तो आपको भी अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु पहचानना नहीं आ रहा है तो यह वीडियो को ना शुरू से लेकर अंत तक देखिए। उसके बाद आप खुद ही कहोगे सर ये इतना इजी था, मेरे को नहीं आ रहा था, अब तो मेरे को आने लगा। देखिए ये वीडियो पूरा देखिए, तब आपको समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं समय बिना गवाए। देखो भाई, इसका ना मैं दो ट्रिक बताऊंगा। पहला तो ये ट्रिक आपके सामने रहा संयोजकता वाला, और दूसरा एक ट्रिक बताऊंगा जो इलेक्ट्रॉन वाला ट्रिक बताऊंगा। ये ट्रिक समझ लो भाई, धातु और अधातु पहचानने का संयोजकता वाला यानी वैलेंसी वाला जो ट्रिक है वो बता देता हूं। देखो भाई, जिसका वैलेंसी यानी जिसका संयोजकता, जिस एलिमेंट का संयोजकता प्लस में आता है, +1 +2 +3, वो हमेशा धातु होते हैं यानी मेटल्स होते हैं। वो जिसका संयोजकता, जिस तत्व का, जिस एलिमेंट का जो संयोजकता होता है वो माइनस में आएगा, -1 -2 -3, तो वो हमेशा धातु होंगे। समझ लीजिए, जो प्लस वाला होते हैं, जो प्लस वाला होगा, जो जिसका संयोजकता प्लस में होगा वो हमेशा धातु होता है, और जिसका संयोजकता माइनस में होगा वो अधातु होगा यानी नॉन मेटल होगा। ये तो पहला ट्रिक था, अभी बता रहा हूं। देखो भाई, आपको ना संयोजकता निकालना आना चाहिए। ये अगर आपको आता है तो आप अच्छे से कर लेके जाओगे, यानी करके चले जाओगे, मजा आ जाएगा। दूसरा ट्रिक मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। जिसके बाहरी कक्षा में यानी जिसके आउटर मोस्ट सेल में, जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों। जिसके बाहरी कक्षा में, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हमेशा हमेशा बच्चों हमेशा धातु होगा, यानी क्या होगा? मेटल्स होगा हमेशा। मैं एग्जांपल लेके भी बताऊंगा। और हां, एक और ट्रिक, जिसके बाहरी कक्षा में, जिसके बाहरी कक्षा में, जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होगा, वो हमेशा हमेशा अधातु होगा। क्या होगा? वो हमेशा क्या होगा? अधातु होगा, यानी नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल्स होंगे वो हमेशा। तो ये ट्रिक, ये दो ट्रिक था। ये अगर आपको आ गया तो भाई धातु अधातु तो एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा फिर। ठीक है, मैं क्या बताया? जिसका संयोजकता प्लस में आएगा वो धातु, और जिसका संयोजकता माइनस में आएगा वो अधातु। या अगर ये ट्रिक आपको पसंद नहीं आया, संयोजकता छोड़ो भाई, संयोजकता ऐसे ही जाए, संयोजकता का अगर तुमको नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, चलो ये ट्रिक नहीं यूज करो। लेकिन ये भी बहुत अच्छा ट्रिक था। अगर संयोजकता आता है ना तो ये ट्रिक बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर ये भी नहीं करना चाहते तो ये कर लो ना, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आता होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो भाई। जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वो धातु हो जाएगा, मेटल्स हो जाएगा। और जिसके बाहरी कक्षा में, जिसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? अधातु हो जाएंगे। चलिए अभी बता रहे हैं। देखिए ये जो ऊपर में हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ना, हाइड्रोजन एक अपवाद है। इसके अंदर इसका जो संयोजकता होता है वो +1 होता है, +1 होने के बाद भी ये अधातु होता है। तो ये आप याद कर लो, इस पर बहस चल रही है, ये अपवाद है। ठीक है, ये धातु की तरह भी कभी कभी बिहेव करता है और धातु की तरह भी करता है, धातु वाला भी गुण है और धातु वाला भी गुण है। लेकिन फिलहाल साइंटिस्ट लोग इसको अधातु ही मानते हैं। तो ये मान लो ये अधातु है। क्या है भाई? ये अधातु है, मान के चलो, यानी नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल है, मान के चलो आप। ठीक है, बढ़िया है सर, बढ़िया। अब हीलियम की बात करो भाई। एक और बात याद कर लो भाई, जिसका ना बाहरी कक्षा पूरी तरह से भरा रहे, जिसका बाहरी कक्षा पूरी तरह से भरा रहे, वो क्या होता है? वो नोबल गैस होता है। क्या होता है? अक्रिय गैस हिंदी में बोलते हैं, नोबल गैस या इनर्ट गैस बोला जाता है। तो जितने भी गैस हो गए ना, देखो जितना भी गैस है ना वो अधातु है, जितना भी गैस है वो अधातु है। हमारा हीलियम गैस होता है ना, बैलून वगैरह में भरा जाता है, तो ये अधातु हो गया। ये तो आपको पता ही है, ये अधातु है ना, ये अधातु है यानी नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। ठीक है, लिथियम भाई, लिथियम का संयोजकता प्लस में आता है। छोड़ो प्लस वाला छोड़ो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे आप निकालोगे? K और L में,
के में कितना भरोगे, 2 भरोगे, एल में कितना भरोगे, 1 भरोगे। तो ये जो एल है इसका बाहरी कक्षा हो गया। और अभी देखिए लिथियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने बताया कि जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो वो क्या होता है, धातु होता है। देख लो, तो ये हमारा लिथियम क्या है, ये धातु हो गया, है ना। इसी तरह से बेरिलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो धातु है, क्या है, यानी मेटल है ना। बोरॉन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर भी ये क्या होगा, धातु होगा। क्या होगा, नॉन मेटल होगा, सॉरी मेटल होगा, वेरी सॉरी, मेटल होगा। कार्बन भाई, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन फिर भी अभी ये 1-2 अपवाद है इसमें। कार्बन जो है ना अधातु होता है, 1-2 अपवाद आ जाएंगे आपके, है ना। कार्बन भी क्या होता है, अधातु ही होता है। तो कार्बन हमारा नॉन मेटल हो जाएगा। सिलिकॉन में भी ये आएगा, अभी टेंशन मत लीजिएगा, है ना। नाइट्रोजन क्या है भाई, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के में 2 भर देंगे और एल में 5 भरा जाएगा, तो ये अधातु हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। ये नॉन मेटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नॉन मेटल हो जाएगा। ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारा गैस होता है। इतना याद करो, जितने भी गैस है वो अधातु ही होते हैं। तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, नॉन मेटल, ऑक्सीजन गैस नॉन मेटल हो जाएगा, फ्लोरीन भी गैस होता है, नॉन मेटल हो जाएगा। आगे चलते जाइए, नियोन भी एक गैस होता है, नॉन मेटल हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट ऐसे ही मार दो आप, है ना। सोडियम धातु होता है, क्यों, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में देखो भाई, KLm, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। देख लो भाई, इस सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन वो धातु हो जाएगा। तो सोडियम क्या है भाई, सोडियम 1 हमारा धातु होता है, तो ये मेटल है ना, मेटल। मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में उसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। ये भी मेटल हो जाएगा, जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, वो धातु। बढ़िया सर, बढ़िया। एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, फिर भी वो मेटल हो जाएगा। सिलिकॉन भाई, देखो भाई, सिलिकॉन हमारा क्या होता है, सिलिकॉन न तो मेटल होगा, न ही सिलिकॉन न मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। सिलिकॉन न तो मेटल होता है, न ही नॉन मेटल होता है। ये हमारा उपधातु होता है, ठीक है। ये हमारा उपधातु होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटोलाइट्स। इसको क्या बोलते हैं, मेटोलाइट्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग का सिलिकॉन क्या होता है, मेटोलाइट्स होता है, ठीक है। सिलिकॉन हमारा मेटोलाइट होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये मेटोलाइट्स हो गया, ठीक है। लेकिन कार्बन हमारा नॉन मेटल होता है, कार्बन अधातु होता है। तो 1-2 जगह आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा और कहीं भी ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फास्फोरस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन वो अधातु, यानी ये क्या है, नॉन मेटल है। ये हम लोग का नॉन मेटल हो जाएगा। उसी तरह से सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अधातु हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा, अधातु। क्लोरीन क्या होता है, गैस होता है, या क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधातु भाई, अधातु। आर्गन भी एक गैस होता है, और ये एक नोबल गैस है, और कोई भी गैस हो ना, कोई भी गैस हो, तो ये क्या होता है, अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। पोटेशियम की बात करें, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कर लो भाई, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 19 होता है, तो KLmn, K में 2, L में 8, M में भी 8 और N में 1। बाहरी कक्षा में जिसका 1 इलेक्ट्रॉन वो धातु, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जिसका वो धातु। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, हमारा पोटेशियम मेटल हो जाएगा। कैल्शियम की बात करें, इसके बाहरी कक्षा में देखो भाई, KLmn, K में 1 मिनट दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं बच्चों। K में 2, L में 8, M में कितना इलेक्ट्रॉन बचा भाई, 2, और जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन वो धातु हो जाएगा। तो कितना आसान है, ये क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। तो कितना आसान था, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताया 2, या तो आप संयोजकता के हिसाब से कर सकते हो,
है ना। संयोजकता में प्लस कब आता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा से बाहर करता है तो वहां पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है भाई, संयोजकता प्लस में आ जाती है। या कोई एटम में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कोई परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसका संयोजकता माइनस में आता है। यानी आप डायरेक्ट कह सकते हो कि कोई भी एटम जो है, कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, लॉस करता है, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, तभी तो उसका वैलेंसी संयोजकता प्लस में जाता है। और अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, किसी और से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। इसीलिए देखते होंगे यहां पर ये माइनस आ जाता है। तो भाई जो गेन करता है ना, जो गेन करता है वो हमेशा अधातु होता है, जो लॉस करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, वो धातु होता है। तो इसी हिसाब से आपको मैंने बता दिया। लेकिन सबसे आसान तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन था वही इजी था, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि ये सारा बात समझ में भी आया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। समझ में आ गया है तो कमेंट करें कि सर अच्छे से समझ में आ गया। मैंने आपको शुरू में बोला था अगर वीडियो पूरा देखिएगा तो सारा कुछ समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।